कहानी, एक चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। एक नई, दिल को छूने वाली नैतिक कहानी। गांव सोनपुर की गलियों में एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, जिसमें रहती थी 13 साल की नंदिनी अपनी अंधी नानी के साथ। माता पिता शहर जाकर कभी लौटे ही नहीं थे। नंदिनी रोज स्कूल से लौटकर नानी के पैरों की मालिश करती, खाना बनाती और फिर चुपचाप एक पुराना डायरी पन्ना निकालकर कुछ लिखती। नानी अक्सर पूछती, क्या लिखती है बिटिया? नंदिनी मुस्कुराकर कहती, माँ बाबूजी को चिट्ठी, शायद कभी कोई पढ़ ले। गांव के बच्चे अक्सर नंदिनी का मजाक उड़ाते, ए अनाथ, किसे चिट्ठी लिखती है, कोई पढ़ेगा भी? पर नंदिनी कभी जवाब नहीं देती थी। वो जानती थी कि उम्मीद जिंदा रखने के लिए उसे जवाब नहीं, सिर्फ धैर्य चाहिए। एक दिन स्कूल में उसे बताया गया कि राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता है। विषय था परिवार का महत्व। सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, पर नंदिनी के पास सिर्फ फटी कॉपी थी और पुराना पेन। उसने वही चिट्ठी का टुकड़ा निकाला और लिखा, प्यारे माँ बाबूजी, नानी अब ठीक से देख नहीं पाती। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, स्कूल जाती हूँ, रोटी बनाना भी सीख लिया है। लेकिन जब भी किसी को अपने पापा के कंधों पर बैठा देखती हूँ, दिल रो पड़ता है। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आप लौटे ही नहीं? वो निबंध जमा करके चुपचाप घर लौट आई। कुछ हफ्तों बाद एक गाड़ी आई, जिसमें से एक सरकारी अधिकारी और कुछ पत्रकार उतरे। उन्होंने नंदिनी से कहा, तुम्हारा निबंध पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन चुना गया है। वो कोई निबंध नहीं था, आंखें नम कर देने वाली चिट्ठी थी। अब सरकार तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएगी और नानी के लिए भी इलाज का इंतजाम होगा। पूरा गांव स्तब्ध था। जो बच्ची चुपचाप रहती थी, वो आज सभी की प्रेरणा बन चुकी थी। चलते समय एक पत्रकार ने पूछा, नंदिनी, अगर तुम्हारे माता पिता यह खबर पढ़ें तो क्या कहना चाहोगी? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, अब चिट्ठी नहीं लिखूंगी, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी।